मेरे मरने से हम्म, ईरान को फतह नसीब होती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ईरान से अगर 100 त्यारे भी उड़ते, इसराइल तो सफे हस्ती से ही मिट जाता। इसराइल तो छोटा सा, इतने मिसाइल इन्होंने फेंके थे, इसराइल हम्म, का तो सुरमा बन जाना था अगर उनके पास आयरन डोम ना होता। चूहे जितना मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। जिस हम्म, तरह अहले सुन्नत के यहाँ मरे हुए इमामों की तकलीद होती है, अहले तशय्यो के यहाँ जिंदा इमामों की तकलीद होती है। और बिल्कुल। जिंदा इमाम इस वक्त दो हैं दुनिया में उनके, एक हम्म, खामनाई साहब है ईरान में हम्म, और दूसरे सिस्तानी साहब है इराक के अंदर। सुन्नी बिल्कुल। होकर पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल से ईरान की सपोर्ट में खड़ा हूं कि ईरान बिल्कुल। आए दिलेर मुल्क है जो फिलिस्तीन के हक में बात करता है। तो मेरा तो ट्रैक बिल्कुल। रिकॉर्ड है जो बिल्कुल। आके ईरान के हक में बयान दे रहे हैं चंद एक हम्म, सुन्नी, ये तो सारे वो लोग हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, अंदर खाने गालियां बिल्कुल। निकालते हैं और कई तो ओपनली भी खुश हैं कि जी अच्छा हुआ हम्म, ईरान के साथ, क्योंकि हम्म, उनकी सोच एक नासबी और खारजी सोच है। देखें अगर इसराइल अकेला होता तो पूरी उम्मत मिलके इसका सुरमा बना के रख देती। यार एक रात में आपके आर्मी चीफ को उन्होंने मार दिया, हम्म, पासदारान इनकलाब के चीफ को मार दिया। इतने जासूस और गद्दार हम्म, आपके अंदर मौजूद है। उनके टीम लीडर के बारे में वो आप बोल के कह रहे हैं कि जी हमें तो अमेरिका ने रोका हुआ है, वरना तो हमने उनको भी असैसिनेट कर देना था। बिल्कुल, मैं भी ये हम्म, समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ को उड़ा देंगे तो उनके लिए सुप्रीम लीडर को उड़ाना कौन सा मसला है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह नजर आ रहा है कि पहले फलस्तीनी लोगों को जिस तरह जारियत की इसराइल ने, फिर हमास, फिर यमन, फिर ईरान तक बात आ गई। अब तो ख्वाजा आसफ भी कहते हैं कि शायद कल को हमें भी तैयार रहना चाहिए कि इसराइल हम तक आ जाए। तो टॉक्स का ही क्या तरीका ठीक है, या तमाम उम्मत मुसलमान के मुल्कों को, कंट्रीज को जवाब देना चाहिए इसराइल को, और हर लिहाज से देना चाहिए? देखें अगर इसराइल अकेला होता तो पूरी उम्मत मिलके इसका सुरमा बना के रख देती, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली तो आपको पता है इसराइल हम्म, की पुष्ट के ऊपर वो मुल्क खड़े हैं जिन्होंने वर्ल्ड हम्म, वार टू में हिटलर ने जो जुल्म किया यहूदियों के ऊपर, हम उसे जुल्म हम्म, समझते हैं। यहूदियों हम्म, के जुल्म के अगेंस्ट जो हम्म, उनको मजलूमियत सहनी पड़ी, उसकी हम्म, कंपनसेशन के लिए उन्होंने ये रियासत बना के उनके हवाले कर दी। जबरदस्ती किया तो हम्म, गलत, लेकिन चूंकि वो विनर थे, ग्रेट ब्रिटेन और हम्म, अमेरिका विन कर चुके हम्म, थे उस जंग को, तो विनर जो है वो फिर डिसाइड करता है कि कौन सा इलाका किसके हवाले करना है। तो ठीक है। उन्होंने लाकर इनको आबाद किया और उसकी पुश के ऊपर वो खड़े में। और जब भी हम्म, इसराइल के ऊपर बुरा वक्त आता है 1948 में, 1967 में, उसके बाद भी कई हम्म, मौके के ऊपर, तो वो उसकी हम्म, सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जब वो हम्म, सपोर्ट में खड़े होते हैं तो नेटो जो 32 मुल्कों का इत्तेहाद है वो भी उनकी सपोर्ट में हम्म, आ जाता है। तो हम्म, 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर भी, उनकी फौज मिलकर भी, उनकी तमाम टेक्नोलॉजी मिलकर भी इस वक्त यूरोप और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, हम्म, इल्ला ये कि हम्म, रशिया और चाइना भी स्पोर्ट में आ जाए तो शायद कोई सूरत हाल बन सकती है। अदरवाइज ये खुद से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जंग लड़ने के लिए आपने कोई एक दो दिन की गेम तो नहीं होती, टाइम चाहिए होता हम्म, है। और जब जंग लंबी होती है तो फिर आप अपने रिसोर्सेज को भी मैनेज करेंगे। हम तो ऑलरेडी कर्जों के तले दबे हुए हैं। हम्म, तो ये कोई आप समझ लें क्रिकेट की गेम नहीं है या T20 नहीं है जो फौरन खत्म हो जाएगा। इस वजह से इस किस्म का कोई रिस्क तो जाहिर है कोई भी मुसलमान मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगरचे पाकिस्तान को इस चीज का एहसास है। और ख्वाजा आसिफ साहब की जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि एक एक करके सारे मुल्कों तक इनकी ये बदमाशी पहुंचेगी और आज उम्मत को इकट्ठा होना चाहिए। तो वो हम्म, उम्मत को इकट्ठा करना, ये नहीं कह रहे थे कि हम इकट्ठे होकर इसराइल को खत्म कर दें या यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जंग का महाज खोल दें, ये वो नहीं कह रहे थे। वो हम्म, वही बात कर रहे थे जो आज के इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, अमन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए। अच्छा सर, आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जिस तरह अभी आपने बात की कि शायद जब तक इसराइल के पीछे फ्रांस है, जर्मनी है, या वो अमेरिका है, तब तक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना जवाब दे सकते हैं, जिस तरह ईरान दे रहा है, इतना ही दे सकते। ज्यादा कुछ अगर खत्म करना चाहे तो वो इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस तरह की जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, लोग उनको बड़ा बुरा मान जाते हैं। क्यों हकीकत सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते? इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे स्टेक पे नहीं लगे हुए, हम खुद एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, हम वो पॉपुलर व्यू इख्तियार करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोगों का लहू गरमाए। और प्रैक्टिकली सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कैमरे में आकर लोगों को बहादुरी का दर्स दे रहे होते हैं, सो कॉल्ड,
खुद वो इतने बुज़दिल होते हैं कि निजी हम्म महफ़िलों में वो मानते हैं कि इंजीनियर साहब जो कुछ आप कह रहे हैं यही बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये बात हम्म करेंगे तो लोग हमें गालियाँ निकालेंगे। देखिए, हम्म मैंने जो नैरेटिव दिया है 70 मिनट के अंदर, इतवार हम्म वाले दिन जो मैंने बातें बताई हैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड है। आप बिल्कुल। देखें, हर आने वाला दिन हम्म उसमें मैंने जितनी बातें की थी उनको जस्टिफाई करेगा, जितनी बातें मैंने बिल्कुल की। उनमें बिल्कुल। जो बातें मैंने ईरान के हवाले से की, इसराइल के हवाले से की, अमेरिका के हवाले से की, जो प्रेडिक्शंस की वो एक-एक करके पूरा होना शुरू हो जाएँगी। ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, ना हम्म। नजूमियों के पास इस किस्म का कोई इल्म होता है। मैंने तो वर्ल्ड हकीकत पॉलिटिक्स पसंद है ना आप। सामने रखते हुए हकीकत पे मबनी मैंने तबसरा हम्म किया है, सीधी-सी बात है। हम्म आप हम्म देख लें हमारी पॉलिटिकल जमातें भी हम्म हकीकत से आँखें बंद करके एक-दूसरे के बारे में कमेंट्स कर रही होती हैं, पता तो उनको भी होता है